वेलकम बैक नाजरीन। आपको बताएं कि मौलाना फजलुर रहमान की हुकूमत को दी गई डेडलाइन काम कर गई। JUI के गिरफ्तार MNS और रजाकारों को अपारा से रिहा कर दिया गया। तमाम कारकुनों को शख्सी जमानत और जमानती मचलकों पर रिहा किया गया। तर्जमान JUI असलम गौरी का कहना है कि मुशावरत के बाद आगे का लाएअमल तय किया जाएगा, जबकि इस्लामाबाद पुलिस ने दावा किया है कि किसी MNA को गिरफ्तार नहीं किया गया। ये एहतजाजन खुद बैठे थे, जबकि दूसरी जानिब इस्लामाबाद में पार्लियामेंट जाने वाले रास्ते खारदार तारें और बैरियर लगाकर सील कर दिए गए हैं। डी चौक और नादरा चौक से पार्लियामेंट की एंट्री पॉइंट भी सील हैं। मज़ीद जानते हैं सरदार शिराज से। सरदार शिराज, बताइएगा क्या तफसीलात है? MNS और रजाकारों को रिहा कर दिया गया है, ये डेडलाइन काम कर गई है या कोई मुज़ाकरात हुए रात भर में? जी, हुकूमत की जानिब से जमीयत उलमा इस्लाम के 2 MNA और उनके जो रज़ाकार गिरफ्तार किए गए थे गुज़श्ता रोज़, उनको आज सुबह जाना रिहा कर दिया गया है। याद रहे कि रात को मौलाना फजलुर रहमान ने जो है पार्लियामेंट लाजिज के वाक़े के बाद जब गिरफ्तारियाँ हुई थी तो पूरे मुल्क में एहतजाज की अपील करते हुए कारकुनों को इस्लामाबाद पहुँचने की हदायत की थी, जिस पर पूरे मुल्क में 1 घंटे के अंदर जो है तमाम अहम शाहराहें जो है वो बंद कर दी गई थी। ताम रात गए जो मौलाना फजल रहमान ने ऐलान किया कि चूँकि शरायत बंद होने के बाद ख़वातीन और बिलखुसूस बच्चों को मुश्किलात का सामना है, इसलिए हम आज एहतजाज ख़त्म करते हैं। अगर सुबह 9 बजे तक हमारे कारकुनों को रहा ना किया गया तो हम दोबारा जो है वो सड़कों पर आएंगे। मौलाना फजल रहमान का ये जो डेडलाइन थी ये काम कर गई और हुकूमत ने आज सुबह जमीयत उलमा इस्लाम के अरकान कौमी असम्बली और उनके रज़ाकारों को रिहा कर दिया है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर यह भी बताइएगा कि पुलिस की जानिब से ये कहा जा रहा था कि MNS जिनको रिहा किया गया है उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया था, वो अपनी मर्जी से बैठे थे। रिहाई के बाद इन MNS का कोई मौक़िफ़ सामने आया इस हवाले से? इस हवाले से तो अभी तक कोई मौक़िफ़ सामने नहीं आया। तो हम ये बताया जा रहा है जमीयत उलमा इस्लाम का जो है एक अहम इजलास होगा, उसके बाद जो है वो पार्टी की जानिब से एक मौक़िफ़ दिया जाएगा, जिस पर जो है वो मीडिया को भी इससे आगाह करेंगे। जी, बहुत शुक्रिया आपका सरदार शिराज। मुझे गिरफ्तार किया गया तो दमादम मस्त कलंदर होगा। हुकूमत ने अंसारुल इस्लाम के कारकुनों का बहाना बनाकर पार्लियामेंट लॉजेस पर हमला किया। मौलाना फजलुर रहमान की इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि सारी सूरत हाल रियासती पुलिस दहशतगर्दी के सिवा कुछ नहीं। 70 अफराद के पार्लियामेंट लॉजेस में दाखिल होने की बात गलत है। 10 से 12 अफराद को अंदर जाने की इजाज़त मिली थी और वो ही गए थे। गिरफ्तार कर लिया गया तो फिर क्या होगा जी? अगर आपको गिरफ्तार कर लिया जाए पूरा पाकिस्तान जाए तो फिर पूरा पाकिस्तान तो दमादम मस्त कलंदर हो जाएगा। मौलाना फजलुर रहमान के धरना रोकने के ऐलान के बाद कारकुन मुंतशिर हो गए। लाहौर, इस्लामाबाद समेत दीगर शहरों में एहतजाज खत्म। कोयटा में भी कारकुन घर चले गए। सड़कें ट्रैफिक के लिए बहाल। कराची में सोराबगोड़ सुपर हाईवे, बनारस चौक, हब रिवर, बलोचिस्तान जाने वाले ट्रैक और इसके अलावा दीगर कई मकामात पर दिए गए धरने खत्म कर दिए गए। इस्लामाबाद पार्लियामेंट लॉजेस में पुलिस का एक्शन। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने DIG, ADC और वज़ीर दाखिला के खिलाफ थाना सेक्रेटेरिएट में मुकदमा दर्ज कराने के लिए दरख्वास्त जमा करा दी। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि पुलिस वालों ने MNA के लॉज का दरवाज़ा तोड़ा और ज़बरदस्ती अंदर घुसे, हम पर धावा बोला और ज़बरदस्ती हमारे MNA और इनके मेहमानों को गिरफ्तार किया। पुलिस के साथ असिस्टेंट डिप्टी कमिश्नर भी लॉज में मौजूद थे। रहनुमा नून लीग अयाज सादिक के मुताबिक पुलिस जबरदस्ती सलाहुद्दीन अयूबी के कमरे में दाखिल हुई। सारे वाक़े के जिम्मेदार DIG और IG इस्लामाबाद हैं। MNA की हिफाजत स्पीकर साहब की जिम्मेदारी है, IG इस्लामाबाद भी जिम्मेदार है, मगर DIG इस्लामाबाद ने ये ऑपरेशन खुद कराया, इनका कोई इस्तेकाक नहीं होता था। कानून हाथ में लिया गया तो कोई लिहाज नहीं होगा, जो भी तशद्दुद करेगा इसे कुचल के रख दिया जाएगा। वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं कि 50 से 60 लोगों ने पार्लियामेंट लॉजेस पर धावा बोला, किसी MNA को गिरफ्तार नहीं किया, खुद ही थाने में बैठे हैं। जो लोग सड़कों पर निकल रहे हैं इनको पकड़ेंगे।
PTI की रुकन कौमी असम्बली मलाइका बुखारी का कहना है कि पार्लियामेंट लॉजिस में अंसारुल इस्लाम के अरकान घुस आए थे। इस सूरत हाल में कोई खातून पार्लियामेंट लॉजिस में नहीं रह सकती। तहरीक इंसाफ की खवातीन पार्लियामेंटेरियंस का कहना है कि JUI ने जानबूझकर हंगामा आराई कराई। हम भी खवातीन मेंबरान पार्लियामेंट है, हमारा भी इस्तेहकाक है, हम इन लॉजिस के अंदर रहते हैं और हम इस वक्त शदीद मज़म्मत करते हैं इनके इस गैर आइनी और गैर कानूनी रवैये की। जिस तरीके से इन्होंने हमला किया, जिस तरीके से पुलिस फोर्स के ऊपर हमला किया, जिस तरीके से उन लोगों को बिठाया, पाकिस्तान का आइन और कानून उनको इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता। तर्जमान नून लीग मरियम औरंगजेब का कहना है कि जब मुल्क का वज़ीर आज़म अपोजिशन रहनुमा को कहे कि वो बंदूक के निशाने पर है तो हर शहरी को ख़तरा है। अब ऐसे में अपोजिशन अगर अपने अरकान की हिफाजत ना करे तो और क्या करे। ये नफरी अभी कुछ नहीं है, ये ट्रिपल नफरी मोबिलाइज की गई है पार्लियामेंट लॉजिस के ऊपर इमरान खान साहब के हुक्म पे हमला करने के लिए। वो आज MNA के पार्लियामेंट लॉजिस के लॉज में घुसकर दावा बोलकर उस पर हमला करके क्या तासुर दे रहा है कि यहाँ कोई दहशतगर्दी की फोर्स मौजूद है। यहाँ पर लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। सियासत से कोई लेना देना नहीं है, इस हवाले से क़यास आराई ना की जाए। तर्जमान पाक फौज ने वाज़ेह कर दिया। मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार कहते हैं कि फ़ौज को सियासत में ना घसीटा जाए, यही हम सब के लिए अच्छा है। जो लोग फ़ौज के हवाले से बात करते हैं वह सबूत पेश करें। माजी में भी इल्ज़ामात का कोई सबूत पेश नहीं किया गया। जो लोग ऐसी बातें कर रहे हैं इनसे सवालात किए जाएँ। DGISPR के मुताबिक आर्मी चीफ का अमरीका का कोई दौरा शेड्यूल नहीं। और भारत की जानिब से फिर पाकिस्तानी फ़िज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी। 9 मार्च को भारतीय हदूद से सुपरसोनिक फ्लाइंग ऑब्जेक्ट ने पाकिस्तान के फ़लाई हदूद की खिलाफ वर्जी की। DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार का कहना है कि भारतीय गैर मुसल्लह मिसाइल मियां चन्नू में किसी हसास शय पर नहीं गिरा और इससे किसी किस्म का जानी नुकसान नहीं हुआ, अलबत्ता वहाँ शहरियों की अमलाक को नुकसान पहुँचा। इसके बायस मुतादिद सिविलियन परवाज़ों को ख़तरा था। तमाम तफसीलात दफ्तर खारिजा को दे दी गई हैं। भारत को इस वाक़े की वजाहत देनी होगी। flying object, most probably a missile. तलबी फ़िज़ाई हदूद की बिलाइश्तियाल खिलाफ वर्जी पर शदीद एहतजाज किया गया। तर्जमान दफ्तर खारिजा का कहना है पाकिस्तान ने हिंदुस्तानी साख के सुपरसोनिक फ्लाइंग ऑब्जेक्ट के ज़रिए फ़िज़ाई हदूद की बिलाइश्तियाल खिलाफ वर्जी पर शदीद एहतजाज दर्ज कराया है। भारत का सुपरसोनिक फ्लाइंग ऑब्जेक्ट सूरतगढ़ से 9 मार्च को तकरीबन 6:50 पर पाकिस्तान के शहर मियां चन्नू के करीब ज़मीन पर गिरा। भारतीय सफारतकार को आगाह किया गया है कि फ्लाइंग ऑब्जेक्ट के बेतरक लॉन्च से न सिर्फ शहरी अमलाक को नुकसान पहुंचा बल्कि इंसानी जानों को भी खतरा लाहक हुआ है। एयर वाइस मार्शल तारिक ज़िया ने बताया है कि भारत की जानिब से यह मुमकिना तौर पर एक सुपरसोनिक फ्लाइंग ऑब्जेक्ट था। ज़मीन से ज़मीन तक मार करने वाला यह मिसाइल गैर मुसल्लह था। ये शय भारत में 104 किलोमीटर से अंदर आई, 40,000 किलोमीटर बुलंदी पर थी। एयर वाइस मार्शल तारिक ज़िया ने बताया कि भारत की जानिब से यह मुमकिना तौर पर एक सुपरसोनिक फ्लाइंग ऑब्जेक्ट था। ज़मीन से ज़मीन तक मार करने वाला यह मिसाइल गैर मुसल्लह था। यह शय भारत से 104 किलोमीटर से अंदर आई, 40,000 किलोमीटर बुलंदी पर थी। खबरें और भी हैं लेकिन इस ब्रेक के बाद और ब्रेक से पहले एक नज़र न्यूज़ अपडेट। वेलकम बैक नाज़रीन, आपको बताएं कि तर्जमान अलीम खान ग्रुप सूबाई वज़ीर मियां खालिद महमूद की वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात। पार्टी रहनुमाओं के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की दरख्वास्त, साथ खड़े होने की यकीन दहानी करा दी। मीडिया से गुफ्तगू में कहा वज़ीर आज़म तमाम पार्टी रहनुमाओं के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करके इनके राय पर अमल करेंगे। अलीम खान वज़ीर आज़म इमरान खान के साथ खड़े हैं। अलीम खान ने तरीन ग्रुप में शमूलियत नहीं की, फासले कम करने के लिए इनके घर गए। इंशाअल्लाह तहरीक जो अदम एतमाद है वो नाकाम होगी। तो आप रिव्यू करें जो कमियां कोताहियाँ गुड गवर्नेंस में हैं, लॉ एंड ऑर्डर में हैं, दीगर मसाइल में हैं, जो हम दिल्ली जो करना चाहिए था वो नहीं कर सके, हम उसको कम से कम ये सबक सीखें और उसको दूर करें। मेरा मौक़िफ़ ये था।
मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा चौधरी वजाहत हुसैन कहते हैं कि गौमगू की कैफियत से हमारी जमात किसी फैसले पर नहीं पहुंच सकी। कोशिश करूंगा कि किसी न किसी फैसले पर अपनी जमात को मजबूर करूं। 3 साल दौर में कभी शुजात हुसैन, कभी परवेज इलाही और कभी मुनिस इलाही को नैब बुलाते रहे। जहां इज्जत ना हो वहां पर कोई जवाज नहीं बनता। तहरीक इंसाफ ने तहरीक अदम एतमाद के खिलाफ कमर कस ली। डी चौक इस्लामाबाद में तारीखी जलसे का ऐलान कर दिया। विफाकी वजीर असद उमर कहते हैं कि अदम एतमाद के वोट से पहले डी चौक पर दुनिया देखेगी कि किस तरह से एक खुददार कौम अपने दलेर लीडर के साथ खड़ी होती है। कारकुन और आवाम तैयारी पकड़े और कप्तान की कॉल का इंतजार करें। हमाद अजहर के मुताबिक तहरीक इंसाफ का डी चौक पर तारीख का सबसे बड़ा जलसा होगा। वक्त और तारीख जल्द बता देंगे। आवाम अपने वजीर आज़म पर भरपूर एतमाद का तारीखी मुजाहरा करेंगे। तहरीक अदम एतमाद का ऊँट किस करवट बैठेगा? हुकूमती इत्तेहादी गौमगू का शिकार। सियासी मुलाकातों का सिलसिला जारी। MQM पाकिस्तान का वफ्द कराची से इस्लामाबाद पहुँच गया। मुस्लिम लीग काफ के अरकान कौमी असम्बली से मुलाकात में सियासी सूरत हाल पर बातचीत की। इसके बाद मुत्तहिदा के वफ्द की आसिफ अली जरदारी और मौलाना फजल रहमान से भी अलग अलग मुलाकातें हुई। सरबराह PDM से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में मौलाना फजल रहमान ने कहा, MQM भी मुशावरत के लिए हमारे पास आई, जिस पर शुक्रगुजार हैं। खालिद मकबूल सिद्दीकी बोले कि हुकूमतें आती जाती रहती हैं, चाहती हैं कि जमहूरियत को नुकसान ना हो। पाकिस्तान की नई लो कॉस्ट एयरलाइन फ्लाई जिन्नाह ने अपने ब्रांड की शनाख्त का ऐलान कर दिया। ब्रांड का मुख्तसर नाम FJ रखा गया है, जबकि लोगो डिज़ाइन शोक लाल रंग का रखा गया है, जो कि मॉडर्न जज्बे की अक्कासी करता है। FJ का बुनियादी मकसद सारिफिन को हकीकी कदर पेश करना और पूरी दुनिया में मुख्तलिफ कम्यूनिटीज़ को बाहम जोड़ना है। फ्लाई जिन्नाह के चेयरमैन इकबाल अली लाखानी ने कहा, फ्लाई जिन्नाह को एक ब्रांड के तौर पर पेश किया गया है जो हवाबाजी और बेहतरीन सर्विस के उसूलों के ऐन मुताबिक है। 39,540 टेस्ट किए गए। एक दिन में 7 मरीज इंतकाल कर गए। जामबहक अफराद की तादाद 30,298 हो गई। 677 मरीजों की हालत तशवीशनाक। मस्बत केसेस की शरह 1.82% रही। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर की जानिब से जारी आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक कोरोना से मुतासरा अफराद की तादाद 15,17,512 हो गई।